आप लोग बेटा पार्टी 11th क्लास का 11th क्या कहिए आप, ऑल टोटल क्लास आप कहिए कि ये त्रिकोणमिति फलन एक ऐसा चैप्टर है जो अगर आपको नहीं आ रहा है तो चाहे 9th वाले हो, 10th वाले हो, 11th वाले हो, 12th वाले हो, या फिर एसएससी वाले हो, या फिर कोई कॉम्पिटेटिव वाले हो, सभी के चैप्टर में आजकल ट्रिग्नोमेट्रिक खूब आ रहा है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक संपूर्ण आना चाहिए। जैसे आज आप लोगों को हम कुछ दिन पढ़ाए थे इसका, लेकिन फिर उसी बीच में छोड़ दिए थे। फिर बच्चों ने कहा कि सर आगे डालिए, तो आज से ये ट्रिग्नोमेट्रिक का सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर बार चलता रहेगा। उम्मीद है 1 दिन 2 दिन के अंतर पर आपको डालते रहेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा उसको बेटा लोग इंटरमीडिएट का संपूर्ण क्वेश्चन आएगा। दूसरी बात, और जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं अगर उनको ये आएगा तो फिर आप जानिए कहीं ना कहीं उनको आगे चल के ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये आप श्योर हो जाइए। चलिए फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन दिया है आपका sin 75। अब 75 अंश का बेटा लोग मान निकालना है। देखिए कुछ फार्मूला होता है, यहाँ मैं किनारे लिख दे रहा हूँ। sin a प्लस बी बराबर होता है sin a sin b प्लस sin a cos b प्लस cos a sin b। ये फार्मूला होता है बेटा, थोड़ा सा फिर से चेक कर लीजिए आप लोग। फिलहाल जाने दीजिए, अलग से नहीं लिख रहा हूँ, हर क्वेश्चन में आता रहेगा, उसको फार्मूला में वहां लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे sin 75 इसको हम ऐसे कोणों में बांटेंगे जिस कोण का वैल्यू आप जानते हो या आसानी से निकाल सकते हो। बात समझ में आ रहा है। त्रिकोणमिति सारणी की सहारा न लेना पड़े ऐसा मान निकालेंगे पहले। यहाँ sin 75 का मतलब बेटा पार्टी यहाँ करेंगे आप 45 प्लस 30। ये 4 आपने कहीं देखा है, लेकिन लिखने वाले लिख देते हैं, जैसे हम ही अभी बना दिए। जबकि 4 आप लोगों का हर समय कैसा होता है बेटा, ये ठीक है ना। ये 45 प्लस 30 अर्थात यहाँ फार्मूला बनाना था, sin a प्लस बी बराबर sin a cos b प्लस cos a sin b। अब देखिए ये a है ये b है। अब sin 45 माइनस 30, देखो a b इसको समझिए आप, यहाँ प्लस है, प्लस में समझिए। अब इसका a है इसका b है, अर्थात जहाँ a है वहाँ a रख देंगे, जहाँ b है वहाँ, समझ गए ना। a पर रखेंगे बेटा sin 45 cos 30 cos 45 sin 30। हमने वैल्यू ले जाके रिप्लेस कर दिया, ए के स्थान पर ये और बी के स्थान पे 30 कर दिया। अब आपको आगे क्या करना है, इसका वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। अगर नहीं याद है तो निकालना भी आता है, लेकिन पहले आप याद कर लीजिए, और ज्यादा आपके लिए सफिशिएंट पड़ेगा, ठीक है ना। वही सफिशिएंट ज्यादा है, बाकी आप जो निकालना सीखेंगे कितना निकालेंगे, क्या परीक्षा में आपका आ जाएगा तो आप निकालना शुरू कर देंगे, है ना बेटा। सफिशिएंट क्या है आपका, ये वैल्यू याद है। जैसे आपका 45 का मान क्या है, 1/√2। cos 30 का मान क्या है बेटा, √3/2। cos 45 का मान क्या है, 1/√2। sin 30 का मान क्या है, 1/2। अभी हमने सिर्फ वैल्यू रख दिया। अब हमको क्या करना है, सरलीकरण करना है। और सरलीकरण जिसको अच्छे से नहीं आता, सरलीकरण एक चैप्टर डाले हैं, तो उसको वहां पे जोड़ घटाना गुणा कुछ सिखाएं, सीख लो जाके। यहाँ पे गुणा कर लिया 2√2, यहाँ पे गुणा कर लिया 2√2। अब एलसीएम बराबर है, तो बराबर होने पे क्या करते हैं बेटा लोग, डायरेक्ट √3 + 1/2√2। 11th के क्लास का यही आंसर हो जाता है। यहीं पे आके रोक देते हैं और बोलते हैं उत्तर हो गया, अर्थात एक आंसर तो आपका यही हो गया, ठीक बेटा। थोड़ा इसको हम और आगे हल करेंगे, तो आगे हल करेंगे तो √3 + 1 जो 2√2 है, 1√2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो √2 यहाँ पे ऐसे हो जाएगा।
और यहाँ √2 में √2 का गुणा होगा 2 होगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। ये आंसर हो गया। समझ में आया क्या? कर डालेंगे। अर्थात 11 के बुक में यही आंसर दिया है, लेकिन आगे आप लगाएंगे कि ये हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फार्मूला सभी का आप याद करते चलिए। यहाँ पे sin a + b का फार्मूला ये है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या है tan 15। tan 15 को आप दो प्रकार से लगा सकते हो। एक फार्मूला आपका है tan 60 - 45 और एक आप लगा सकते हो बेटा tan 45 - 30। क्योंकि 60 में से भी 45 जाएगा तो क्या होगा 15। अब 45 में से भी 30 जाएगा तो क्या होगा 15। अब यहाँ पे फार्मूला क्या लग रहा है tan a - b। फार्मूला लगाओ tan a - b बराबर tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। ये फार्मूला है, ठीक है। चलिए अब हम क्या निकालते हैं बेटा, tan 60 - 45 से निकालते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे tan 60 tan 45 1 प्लस tan 60 और बेटा क्या हो जाएगा tan 45। मैंने मान रख दिया a के स्थान पे 60 और b के स्थान पे 45। a - b का फार्मूला ही लगाए वही। अब यहाँ tan 60 - 45, tan 60 का मान क्या होता है बेटा √3, 45 का मान 1, यहाँ 1 प्लस इसका क्या होगा √3 × 1, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ है √3 - 1 और यहाँ है √3 + 1। अब इसका परिमेयीकरण कर डालेंगे। परिमेयीकरण का मतलब है कि √3 - 1 और √3 - 1 का ऊपर नीचे गुणा किया, क्योंकि यहाँ पे √3 + 1 है। इसको a + b a - b बनाना होता है। अब बेटा a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, और यहाँ एक क्वेश्चन में a + b, एक क्वेश्चन में a - b, a² - b²। एक क्वेश्चन में a + b, एक क्वेश्चन में a - b बराबर होता है a² - b²। अब यहाँ क्या होगा a² + b² - 2√3 और यहाँ पे बेटा 2। अब इसको 3 और 1 क्या होगा 4 - 2√3/2। 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2 - √3 और बटे 2। 2 से 2 कट गया, यही आपका बेटा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया क्या कि नहीं आया? इसी तरीके से आप स्वयं अभ्यास करिएगा। tan 45 - tan 30 का मान आपको निकालना है। यहाँ 45 रखना, यहाँ 30 रखना, फिर यहाँ 45, यहाँ 30, यहाँ 1, यहाँ 45 30, फिर उन सबके वैल्यू रख के उसको सरल करके लगाना, दोनों से वही आंसर आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, cos π/4 - x, cos π/4 + x -y लिखा है बेटा पार्टी। अब फिर लिखा है माइनस sin π/4 - x और sin π/4 - y, चूंकि यही रहेगा। अब यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है। पहले यहाँ माना π/4 बराबर a और π/4 - x बराबर a और π/4 - y बराबर b, ये मान लें। अब यहाँ पे हम ले चल के रख देंगे cos b, जहाँ ये है बेटा ये रखेंगे π/4 - x माने a, अब π/4 - y के स्थान पे क्या रखेंगे b। यहाँ पे एक फार्मूला बन गया cos a - b का। बात समझ में आया? cos a - b का एक फार्मूला बन गया cos a cos b माइनस sin a sin b। अब cos a के स्थान पे क्या माने हैं, इसको रख देंगे π/4 - x।
यहाँ पे ऐसे कोष्ठक लगा लें। अब यहाँ पे ये वाला वैल्यू बी में रखेंगे, क्योंकि माइनस है इसलिए इसको ब्रैकेट्स में रखो तो आपका गलत होने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। दोनों को ब्रैकेट्स में ऐसे रख दो। अब ब्रैकेट्स को खोल लोगे तो क्या होगा बेटा, कास पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस पाई बाई 4 एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस वाई, निशान बदल गया। इससे क्या हुआ, कर दिया, क्या हो गया, कास वाई माइनस एक्स। ये भी आंसर हो सकता है। अब कास यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें तो एक्स माइनस वाई, कास माइनस थीटा बराबर पॉजिटिव कास थीटा, अर्थात कास एक्स माइनस वाई भी हो सकता है। ये भी आंसर आपका सही है और ये भी आंसर आपका सही है। बात समझ में आया होगा, हमको लगता है आप लगा लेंगे। फिर से क्वेश्चन पर ध्यान दें, गलती कहाँ हुआ है। फिर से यहाँ पे फार्मूला कास का होता है, कास है माइनस कास है कास भी माइनस साइन है साइन भी बराबर ये प्लस होता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, साइन के पद में माइनस और कास में क्या होता है बेटा, प्लस, माइनस में माइनस प्लस में, और इसीलिए फार्मूला लिखने चल रहे थे, नहीं लिखे, विस्मृत हो गए। कास है कास भी माइनस साइन है साइन भी बराबर होता है कास ए प्लस बी, और जैसे ही ए प्लस बी होगा इसका मान क्या होगा, देख पा रहे हो, सब के सब क्या होगा बेटा, बदल जाएगा। कैसे बदलेगा देखो, पाई बाई 4 माइनस एक्स पाई बाई 4 माइनस वाई कास 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस माइनस ए भी है माइनस ए भी कॉमन ले लिया, 2 दूनी 4 हो गए। कितना समझ में आया क्या? फिर से देखिए कहाँ गड़बड़ किए थे, कास है कास भी माइनस साइन है साइन भी बराबर होता है फार्मूला कास ए प्लस बी, तो ए के स्थान पे बेटा ये रख दिया और बी के स्थान पे इसको रख दिया। 1 पाई बाई 4 1 पाई बाई 4 अर्थात 2 पाई बाई 4 हो गया, और यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वाई माइनस कॉमन ले लिया, दोनों यहाँ प्लस हो गए। अब यहाँ 2 से 2 कटा, इतना आ गया, कास 90 माइनस थीटा, समझो इसको, कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ऑल पॉजिटिव होते हैं। इस तरीके से आपका ये सवाल सही हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? मिस्टेक कर रहे थे कहाँ, यहाँ। आप फार्मूला फिर समझ लीजिए, कास है कास भी प्लस साइन है साइन भी बराबर क्या होता है बेटा, कास ए माइनस बी। ये ध्यान रखिएगा, कास के लिए दोनों सूत्र इसी समय देख लो, माइनस में दोनों वही होता है, कास है कास भी साइन है साइन भी, बशर्ते एक स्थान पे प्लस एक पे माइनस, माइनस वाले में फार्मूला प्लस का होता है, अब प्लस वाले में फार्मूला बेटा का एक होता है माइनस का। चलिए आगे चलते हैं, आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स और tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वलेंट 1 प्लस tan एक्स का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस tan एक्स का होल स्क्वायर। ये सिद्ध करना है, इसको चाहे अलग अलग होल स्क्वायर कर दो चाहे एक ही दोनों को होल स्क्वायर कर दो, ये सिद्ध करना है। यहाँ पे बेटा बहुत सरल है, सिंपल सा है, आपको फार्मूला लगाना है tan a प्लस बी का tan a माइनस बी का। फार्मूला क्या होता है tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, और tan a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है बेटा, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। सूत्र आ रहा होगा, आ रहा है। अब यहाँ पे फार्मूला मैं आपका यहाँ लिख दिया हूँ, फिर से समझ लीजिए, tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। देखिए प्लस में यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ऊपर हो गया, वीडियो नहीं आ पा रहा है,
ठीक है, ये वाला आपका आया होगा, उसमें उम्मीद करते हैं आप उसको फार्मूला देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे फार्मूला यही लगाएंगे, tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, और यहाँ tan a माइनस tan b बराबर 1 माइनस, यहाँ प्लस में प्लस और यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस वाला नीचे प्लस और यहाँ प्लस वाले में नीचे माइनस। ये फार्मूला अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ क्या है, tan ये 45 ही है, π/4 का वैल्यू फिलहाल π/4 में रखो, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b पूरे के बटे डिवाइड, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, माइनस में यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, अब प्लस वाले का बेटा ये फार्मूला यहाँ माइनस, ये सबके वैल्यू है। tan 45 का मान 1 प्लस tan x tan, और नीचे tan 45 का मान 1 माइनस tan x, इसको पूरा का बटे करो। यहाँ क्या है बेटा 1 माइनस tan x, इसका नीचे वाला है 1 प्लस tan x। आप देख पा रहे हो ऐसा है, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, और जब ऊपर चला जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, और नीचे ये चला जाएगा तो 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। यही सिद्ध करना है। इसको आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया? हमें लगता है समझ में आया होगा। ये फार्मूला आपको दिखाई पड़ रहा होगा, हमने सोचा छोटा लिखा हो, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पे tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b है बेटा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर दिया है 4 नंबर में अब पहुंच रहे हैं हम लोग। cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स और cos π/2 प्लस एक्स इक्वलेंट cot स्क्वायर एक्स प्रूव करना है। सब प्रूव ही करने वाले हैं, सवाल आपको अलग से डालने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसको लिख दे रहा हूं। अब बेटा देखेंगे आल साइन tan cos, मैंने आपको बार बार कहा टेक्नामेट्रिक का अगर एक वीडियो आपने नहीं देखा त्रिकोणमिति फलन का, टेक्नामेट्रिक फंक्शन का, तो आप जानिए फिर ना आएगा। इसलिए आप फंक्शन वाला टेक्नामेट्रिक जरूर देखिए। ये 3 वीडियो शायद डाल चुके थे, ये शायद चौथा है, और आप लोग चौथा पार्ट है। इस तरीके से 1 पार्ट बाई पार्ट, क्योंकि 11th का आपका जिसको टेक्नामेट्रिक आ गया, जान लीजिए सब कुछ आ गया, और इसलिए बेटा इसको ध्यान से देखें। अब देखिए आर साइन tan cos, आर साइन tan cos 180 है, ये x है, 180 प्लस थीटा यहाँ होता है, और यहाँ क्या है आर साइन tan cot पॉजिटिव बाकी निगेटिव, तो अर्थात माइनस cos x। अब cos माइनस थीटा पॉजिटिव cos थीटा होता है, ये साइन 180 माइनस थीटा। अब साइन 180 माइनस थीटा आर साइन पॉजिटिव होता है यहाँ, और 180 माइनस थीटा, निष्पत्तियां नहीं बदलती साइन एक्स, और cos 90 प्लस थीटा भी यहाँ है, और यहाँ पे cos पॉजिटिव होता है, और 90 प्लस थीटा में निष्पत्तियां क्या होती हैं, बदल जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे माइनस cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया cos स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स, और इसका मतलब ही होता है cot स्क्वायर एक्स। और यह प्रूव करना था। यहाँ क्या जरूरी है, यहाँ ये फार्मूला तुमको आता है कि नहीं आता बच्चा? अगर बच्चा लोग तुमको ये फार्मूला आता है ना तो कोई पीछे नहीं कर सकता। ये 180 प्लस थीटा cos 180 में निष्पत्तियां नहीं बदलती। आल साइन tan cos मैंने एक सूत्र लिखा है जिसमें लिखा है विभिन्न प्रकार के फार्मूला,
उसको जाके आप देख लो, शायद पहला ही वीडियो होगा या पहला या दूसरा सुनाई पड़ा, उसको चेक कर लो। जब चेक कर लोगे तो ये तुम्हें समझ में आ जाएगा बेटा। अरे ये कक्षा 10 के सवाल पूरा चेक कर, वही 10 वाला यही है। बात समझ में आना, तब आप जान पाओगे कि ये मैंने कैसे लिख दिया है। और मैंने कुछ नहीं किया है, फार्मूला मैंने ऐसे लिख दिया। बात समझ में आ रहा है ना? तो जाके उसको चेक करो जिससे आपको आ जाए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है बेटा, cos 3π/2 प्लस x cos 2π प्लस x, और उसके बाद यहां पे लगा है बेटा cot 3π/2 माइनस x प्लस cot 2π प्लस x। ये 2π है, ये प्लस x है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा सिद्ध क्या करना है? ये पूरे के बराबर 1 सिद्ध करना है, 1 लाना है। क्या लाना है? 1। बात समझ पा रहे होंगे? चलिए अब सिद्ध करते हैं। यहाँ पे भी आप यहाँ आ जाइए। ये 303π/2 का मतलब क्या होता है देख लो। 3π का मान 180/2 अर्थात 90 9 3 27 270। डायरेक्ट कर रहे हैं, इसको चाहे तो π/2 में बदल सकते हैं, लेकिन आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि 370 प्लस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 9 3 27 270 प्लस माइनस थीटा में निष्पत्तियां बदलती हैं। साइन का कास होता है, टेन का काट होता है, सेक का कौसेक होता है। बात समझ में आ? उसको जाके चेक कर लो। अब यहाँ क्या होगा? कास 270 प्लस थीटा कहाँ है? 270 प्लस थीटा बेटा यहाँ है। और यहाँ कौन पॉजिटिव है? साइन आल साइन टेन कास। कास पॉजिटिव है, अर्थात ये पॉजिटिव होगा, लेकिन निष्पत्तियां बदलेगा क्योंकि 270 प्लस थीटा। बात समझ में आ? यहाँ 360 प्लस थीटा है, ये पाई का मतलब 180, और 360 प्लस थीटा यहाँ है, यहाँ जहाँ आल पॉजिटिव होते हैं। और 360 प्लस माइनस थीटा और 180 प्लस माइनस थीटा में निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं, जो हैं वही रहती हैं। अर्थात यहाँ बेटा क्या हो जाएगा? काश x। अब यहाँ ये 270 माइनस थीटा कहाँ है? यहाँ है। 180 प्लस 180 ज्यादा है, 270 से कम है। आर साइन टेन, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव होगा, लेकिन 270 है इसलिए निष्पत्तियां बदलेंगी। अब बदलेंगी तो यहाँ हो जाएगा बेटा टेन x, और निशान नहीं बदलेगा क्योंकि पॉजिटिव होता है। आर साइन टेन यहाँ है आपका तीसरे में, यहाँ कॉट 360 प्लस थीटा, कॉट 360 यहाँ है और 360 प्लस थीटा आल पॉजिटिव, निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं। यहाँ क्या हो गया बेटा? कॉट x। अब यहाँ क्या करेंगे? साइन x कास x, इसको भी बदल दो बेटा, साइन x बटे कास x, अब प्लस कास x बटे साइन x। अब यहाँ क्या होगा? साइन x कास x, एलसीएम लेंगे साइन x कास x। इसका सूत्र है, ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा, अब काट थीटा बराबर कास बटे साइन थीटा। एक बात का ध्यान रखिएगा, त्रिकोणमिति में कुछ करना नहीं होता है, फार्मूला फार्मूला फार्मूला, सिर्फ फार्मूला लर्न कर लो, पढ़ना है तो। बिना फार्मूला के आपका कुछ ना होगा। बार बार कह रहे हैं, आप ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला याद करो, फिर एक फार्मूला याद करो, लगाते रहो, आ जाएगा। जिसका फार्मूला है फिर लगाता रहे, आ जाएगा, डोंट वरी। बट फार्मूला नहीं याद है। अब मैंने यहाँ टेन पर रख दिया ये साइन बटे कास, अब कॉट पे रख दिया कास बटे साइन। अब आप कहेंगे कैसे? तो भैया फार्मूला है ऐसे, ओके। यहाँ एलसीएम साइन कास, कास से कास कटा, साइन आ, साइन का साइन में गुणा किया, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। साइन से साइन कटा, कास साइन का इसमें गुणा हो गया, क्या? कास का इसमें गुणा हो गया, क्या हो गया? कास स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, होता ही है। अब साइन एक्स कास एक्स इंटू 1 अपान
साइन एक्स कास एक्स, देखो इससे ये भी कट गया, क्या आ गया 1, और यही प्रूव करना था, PROVED, या हेंस प्रूव्ड लिख दो, HENCE, अब PROVED, हेंस प्रूव्ड माने इति सिद्धम, अब प्रूव्ड माने सिद्ध किया। बात समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? आपका प्रति सीरीज में कोई एक चैप्टर डाला जाएगा, हर मेथड के आपके क्वेश्चन का सलूशन निकाल दिया जाएगा। जहाँ प्रूव करने वाले टफ टफ है, हर मेथड के सवाल आपको बता दिए जाएंगे कि बेटा कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। क्वेश्चन एक दिया है, ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। साइन an है बेटा पार्टी, n+1 और साथ में x, फिर यहां पे दिया है साइन n+2, यहाँ पे x, फिर आपका दिया है बेटा cos n+1x, फिर यहाँ पे दिया है cos n+2x। ये फार्मूला दिया है और इसके बराबर सिद्ध करना है बेटा cos x। अब यहाँ पे माना n+1 x बराबर a और n+2 x बराबर b, ठीक है, n+x सवाल यही है। अब यहाँ पे मान लो साइन a साइन b प्लस कास a कास b, क्योंकि जहाँ ये है वहाँ a रख दिया, यहाँ ये रखा, और जहाँ पे ये वाला पार्ट है ये वाला, वहाँ क्या रखा, b रखा, देखो b रखा। फार्मूला साइन ए साइन बी प्लस कास ए कास बी का कोई नहीं होता है। फार्मूला क्या होता है बेटा, कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। अभी अभी बताए थे, यहीं पे विस्मृत हुआ था ना गेम, ये जानिए इसका प्लस है तो क्या होगा फार्मूला, माइनस, क्या हो जाएगा बेटा कास ए माइनस बी, सुंदर सा लिख दो कास ए माइनस बी। अब यहाँ क्या है, कास ए के स्थान पर क्या रखना है बेटा, ये तो क्या रखना है n+1x माइनस बी पे क्या रखना है n+2x बी पर। अब कोष्टक खोलेंगे, x का गुणा nx, x का गुणा x, यहाँ पे n का गुणा -nx और 2 का गुणा -2x। बात समझ में आया? nx से nx क्या हुआ, कट गया। अब क्या आया, कास -2x से x निकल गया -x और बराबर क्या होगा कास x। फार्मूला बताए थे, ऑल साइन टाइम कास का वीडियो देखो, बार बार कर रहा हूँ। वो ऐसा फार्मूला है बेटा, याद नहीं कर सकते, उसको समझना पड़ेगा तुमको, और जब समझ लोगे तो आपको आराम से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ना होने वाला। यहाँ कास -थीटा बराबर पॉजिटिव कास थीटा, और हमको सिद्ध क्या करना था, ये यहीं पे लिखेंगे RHS और लिखेंगे सुंदर सा क्या बेटा प्रूव्ड, या फिर अति सुंदर लिखना है, अर्थात फिर लिखना है क्या बेटा हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड माने इति सिद्धम, इति भी हो गया और सिद्ध भी हो गया। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इस प्रकार से ये आपका बेटा लोग क्वेश्चन था, और इसमें एक क्वेश्चन और बता रहे हैं हम अपने तरीके से। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वलेंट बेटा साइन 2x और साइन 10x सिद्ध करना है। एक फार्मूला होता है बेटा, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बराबर साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी। ये फार्मूला साइन के लिए होता है, एक ध्यान रखना, सब में मत लगा देना। साइन के लिए परफेक्ट करेक्ट है, कास के लिए थोड़ा सा अलग करना पड़ता है, तो लेकिन साइन के लिए आप ध्यान रखो, साइन का ये फार्मूला बहुत उपयुक्त है। अब यहाँ हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। साइन स्क्वायर ए क्या है 6x, बी क्या है 4x, तो एक बार जोड़ दिए और एक बार साइन में क्या किए बच्चा, घटा दिए, और इस प्रकार से क्या आ गया साइन 10x और साइन 2x। अब इसको हमको आगे पीछे कर लेना है, साइन 2x और साइन 10x
ये प्रूव्ड हो गया। देखिए सबसे सरल तरीके से, बात समझ में आया क्या? दूसरे तरीके से भी आप लगा सकते हो, ठीक है। दूसरे तरीके से आप जानो कैसे, ये तो तरीका समझ में आ गया। एक फार्मूला होता है RHS से लगाओ, इसमें काहे से लगाओ बेटा? RHS से। तो 1/2 और यहाँ पे क्या करो बेटा, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, sin 2x और sin 10x, क्या होगा फार्मूला? अब आपको फार्मूला अभी चूंकि इसको इसलिए नहीं बता रहे थे कि ये आगे चल के चैप्टर में मिलेगा, क्या? cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d, sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, टू cos a cos b, टू cos a sin b, टू sin a cos b, टू cos, इस तरीके के बहुत सारे फार्मूला हैं जो एक दूसरे पर आश्रित हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि आप लगाने चल रहे हो तो इसका फार्मूला आप जान लो बेटा, क्या होता है? 2 sin a sin b बराबर होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ये फार्मूला होता है। बात समझ में आया? अब इस फार्मूला के अंतर्गत हम रखेंगे, क्या रखेंगे? 1/2 यही रहने दो। अब इसका क्या हो जाएगा बेटा? cos a माइनस बी 2x माइनस 10x माइनस cos a प्लस बी अर्थात 2x प्लस 10x। एक मिनट बेटा, यहाँ का फार्मूला जो होता है ये आपका फार्मूला थोड़ा सा, एक मिनट चेक। ये बेटा फार्मूला आपका बिल्कुल सही है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, cos, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos माइनस 8x और यहाँ cos माइनस 12x। बात समझ में आया? अब जैसा कि आप देख रहे हो cos का जो फार्मूला होता है r माने cos माइनस थीटा पॉजिटिव होते हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा cos ये 12x, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि यहाँ पे आपको चाहिए क्या बेटा? देख रहे हो साइन चाहिए, तो इस सवाल को आप हल करोगे कैसे? देखो 1/2 और आप क्या करोगे, यहाँ पे cos 2 इंटू 4x और यहाँ पे माइनस cos 2 इंटू 6x। तो एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है बेटा? cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। cos 2x का होता है cos स्क्वायर x, मेन फार्मूला इसका ये होता है साइन स्क्वायर x। और इसी को जब cos को साइन के पद में बदलेंगे तो ये हो जाएगा, और एक फार्मूला इसी का ये होता है। 3 फार्मूला होता है और यहाँ पे हमें ये फार्मूला लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि मुझे हल में क्या चाहिए? साइन साइन साइन। आई ओके। आप यहाँ पे क्या करेंगे? 1/2, यहाँ पे क्या फार्मूला बनेगा बेटा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर cos 2, ये 2x 2 थीटा से समझिए, तो क्या होता है? 1 माइनस, क्या होता है फार्मूला? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के स्थान पे यहाँ क्या है? 4x रख देंगे। फिर इसका भी फार्मूला उसी तरीके से 1 माइनस क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर 6x हो जाएगा। अब बेटा क्या करेंगे? ब्रैकेट्स को खोल देंगे, दिख रहा होगा। अब यहाँ क्या होगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4x और -1, ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लो बेटा लोग, -1 और +2 यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, +2 साइन स्क्वायर 6x। देखो 1 से 1 क्या होगा? कट जाएगा। और यहाँ पे 2 कॉमन लेके बाहर निकालो, 2 बाहर निकाले तो ये प्लस है तो इसको पहले लिख दिया साइन स्क्वायर 6x, और ये माइनस है तो इसको बाद में लिख दिया साइन स्क्वायर 4x। और यही आपको क्या करना था? प्रूव्ड करना था। बात समझ में आया? यहाँ पे देख लो, यही आपको प्रूव्ड करना था। इस प्रकार से आज ये चैप्टर का लगभग संपूर्ण क्वेश्चन बेटा समाप्त हो रहा है। इस क्वेश्चन को मैंने डबल मेथड से बताने का प्रयत्न किया कि RHS से कैसे LHS प्राप्त करोगे, या सबसे सरल तो LHS वाला था, उसको तो टपाक से चुटकी में कहते नहीं, आज चुटकियों में हल करें। ये चुटकी में इसी होता है। चुटकी का मतलब समझते हैं जितना बजने में टाइम लगता है उतना उसमें भी।
और एक क्वेश्चन में A+B, एक क्वेश्चन में A-B, जैसे ही किया तुरंत आंसर आ गया ना जी। अब बेटा पार्टी नेक्स्ट सीरीज पुनः कभी लेके आए, माने 2 दिन 1 दिन बाद लेके आएंगे और ये बराबर सीरीज आपका बना रहेगा, इसमें आप गैप होने वाला नहीं है। यदि इसके लिए बेटा लोग आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है, सवाल समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक बच्चों के पास करिए, जिससे सभी बच्चों का अच्छा मार्क्स आ सके। ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ 11th के लिए है, ये नहीं आएगा तो जो 12th वाले भैया हैं उनसे पूछ लीजिए, या SSC वाले जो भैया उनसे भी पूछ लीजिए। आना चाहिए, बेस पॉइंट सबको आना चाहिए, बाकी 60 ट्रिक अलग होते हैं। धन्यवाद।